बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तीसरी क्लास के स्टूडेंट्स अलर्ट हो जाएं। आप लोगों का मैथ्स का पेपर आ चुका है। चाहे आप लोग उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं या फिर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के अंदर उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम मुकम्मल पेपर जो है हल किया गया है। डियर स्टूडेंट, आप लोग गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में जेर तालीम है, इंशाल्लाह यही पेपर आएगा। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नहीं हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है उर्दू मीडियम का पेपर हल करते हैं और उसके बाद जो है फिर इंग्लिश मीडियम की तरफ आते हैं। मिड टर्म स्कूल बेस्ड असेसमेंट SBA 2025-26 ग्रेड 3 सब्जेक्ट है मैथ। डियर स्टूडेंट, आप लोगों का ये जो पेपर है ये कुल 50 नंबर पे मुश्तमिल होगा। इसमें जो है 2 हिस्से दिए जाएंगे। पहला हिस्सा मारूजी सवालात पे मुश्तमिल है, जिसके टोटल नंबर जो है 20 होंगे। दूसरा हिस्सा इंशाइया सब्जेक्टिव पार्ट पे मुश्तमिल होगा, जिसके टोटल नंबर 30 होंगे। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव टोटल मिला के जो है 50 नंबर बनेंगे और इस पेपर को हल करने के लिए कुल 2 घंटे दिए जाएंगे। हिस्सा अव्वल मारूजी सवालात। सवाल नंबर 1 है, रोमन आदाद में 12 को लिखा जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, XII। सवाल नंबर 2 है, जुफ्त अदद की निशानदही करें। तो डियर स्टूडेंट, ऐसा डिजिट जो 2 पर पूरा पूरा तकसीम हो जाए वो जुफ्त अदद कहलाता है, इवन नंबर कहलाता है। तो इसमें जो 12 है ये जो है इवन नंबर है, जुफ्त अदद है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 3 है, 645 माइनस 523 इसका हल है। डियर स्टूडेंट, इस सवाल को हल कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें से रिमाइंडर क्या बचता है। डियर स्टूडेंट, 645 माइनस 523 है, तो 5 में से अगर 3 को कट कर दें बाकी कितना बचते हैं? 2 बचते हैं। इस तरह 4 में से 2 को कट करेंगे तो बाकी आप लोगों के पास कितना बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। और अगर 6 में से 5 को कट कर दें तो बाकी कितना बचते हैं? 1 बचता है। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 122 है। तो डियर स्टूडेंट, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 122। सवाल नंबर 4 है, अगर एक कतार में 12 तलबा हैं तो 5 कतारों में तलबा की तादाद होगी। इसका मतलब क्या हुआ? डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने जो है 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, 12 को 5 से आप लोगों ने ज़रब दे देना है। तो बिल्कुल ही सिंपल है, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 तक, 5 टू द 10 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1 आ जाता है। और उसके बाद जो है अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 1 टाइम। अब 5 का टेबल पढ़ेंगे 5 वन द 5, 5 और 1 टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। तो इसका मतलब आप लोगों के पास आंसर क्या आया? 60 आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 5, वाजिब कसर की निशानदही करें। तो डियर स्टूडेंट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 2/3, 2/3। सवाल नंबर 6 है, 4/5 और 2/5 का फर्क है। डियर स्टूडेंट, जहां पे बात की जाए फर्क की तो इसका मतलब क्या होता है कि माइनस करना है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है 4/5 और 2/5। अब बात क्या हुई थी? फर्क की हुई थी। तो मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच में जो साइन देना है वो माइनस का देना है। अब क्या करना है? अब इन दोनों का जो है आप लोगों ने एलसीएम ले लेना है। तो 5 बंदा क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो एलसीएम है वो 5 आ चुका है। जब नीचे रकम सेम हो तो ऊपर जो भी डिजिट होते हैं वो वैसे के वैसे ही लिखे जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे 4 है तो आप लोगों ने 4 लिखा और उसके बाद जो भी साइन है आप लोगों ने वो दे देना है। उसके बाद क्या है? 2 आ गया तो आप लोगों ने यहाँ पे 2 लिख देना है। अब 4 में से 2 को कट करें, बाकी क्या बच जाता है? 2 आ जाता है। और उसके बाद नीचे देखें क्या आ रहा है? बटा लिखना है। बटा लिखने के बाद आप लोगों के पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आया है वो 2/5 आया है। तो यही जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 का बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर है। सवाल नंबर 7 है, लंबाई का मियारी यूनिट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, किलोमीटर। सवाल नंबर 8 है, अगर चावल के 2 थैलों का वजन 100 किलोग्राम और 80 किलोग्राम हो तो दोनों थैलों का कुल वजन होगा। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल है। पहले थैले का वजन चेक करें कितना है? 100 किलोग्राम। दूसरे का कितना है? 80। तो इन दोनों को जमा कर दें, 100 जमा 80 टोटल कितना हो जाएगा? 180। तो इसका मतलब जो ऑप्शन सी है वो इसका दुरुस्त आंसर है, 180 किलोग्राम। सवाल नंबर 9 है, 899 में से 525 मिलीलीटर का हल बताना है। तो डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ही सिंपल है। क्या कहता है यहाँ पे कि 899 में से जो है 525 को आप लोगों ने माइनस करना है, निकालना है। सो सिंपल, 9 में से 5 को कट किया, बाकी आप लोगों के पास जो है कितना बचता है?
4 बच जाता है। इसी तरह 8 में से 2 को कट किया तो बाकी आप लोगों के पास क्या बचता है, 6 बच जाता है। इसी तरह 8 में से जो है 5 को कट किया तो बाकी आप लोगों के पास क्या आता है, 3 आ जाता है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 364 है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो आप लोग नोट कर लें कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 364 मिलीलीटर। सवाल नंबर 10 है, दी गई घड़ी पर वक्त क्या है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने गौर करना है, यहाँ पे जो छोटी सुई है वो किस पे है, 9 पे मौजूद है और बड़ी सुई जो है वो 12 पे मौजूद है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो डियर स्टूडेंट इसका मतलब ये हुआ कि पूरी 9 बज रही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, 9 o'clock। जी तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्या आप लोग तैयार हैं? आप लोगों का मैथ का पेपर आ चुका है, क्लास 3 है, ऑब्जेक्टिव पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ इज 12 रिटन इन रोमन नंबर्स, के 12 नंबर को जो है आप लोग रोमन हिंसों में कैसे लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, XII। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द इवन नंबर। इवन नंबर की शिनाख्त करनी है, जुफ्त नंबर की शिनाख्त करनी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 12। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सॉल्यूशन इज 645 माइनस 523। डियर स्टूडेंट क्या करना है, आप लोगों ने माइनस करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख लेना है 645 और फिर माइनस करना है किसको, 523 को। इक्वल करें तो आप लोगों के पास आंसर क्या आता है, 122। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आप लोगों ने गौर से चेक कर लेना है कि 122 कहाँ पे मौजूद है। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है कि ऑप्शन ए के अंदर जो है 122 लिखा हुआ है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ देयर आर 12 स्टूडेंट्स इन अ रो देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 5 रोज विल बी। क्या कहते हैं, अगर एक कतार के अंदर जो है 12 स्टूडेंट हैं तो इसी तरह जो है 5 कतारें हैं आप लोगों के पास, तो 5 लाइंस के अंदर जो है 12 स्टूडेंट्स के हिसाब से कुल कितने स्टूडेंट्स होंगे। डियर स्टूडेंट बहुत इजी है, सबसे पहले आप लोगों ने जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखनी है जो एक लाइन में मौजूद हैं, 12 हैं। उसके बाद टोटल लाइनें कितनी हैं, 5 हैं। तो 5 से आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इक्वल करेंगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ चुका है 60। इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर है वो 60 है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर है 60। क्वेश्चन नंबर 5 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की शिनाख्त करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, 2/3। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4/5 एंड 2/5। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ही इजी है। नीचे सबसे पहले आप लोगों ने नंबर देखना है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेम है। तो इसके बाद अब आप लोगों ने क्या काम करना है, 4 में से 2 को आप लोगों ने कट कर देना है। जब 4 में से 2 जो है आप लोग निकालते हैं तो बाकी आप लोगों के पास क्या बच जाता है, 2। और नीचे आप लोगों के पास डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इसका मतलब इसका आंसर क्या आया, 2/5। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आप लोग चेक करें कि ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर है 2/5। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ, कि लंबाई का जो है म्यारी यूनिट क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है, किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द वेट ऑफ 2 bags ऑफ राइस इज 100 किलोग्राम एंड 80 किलोग्राम देन द टोटल वेट ऑफ बोथ बैग्स इज विल। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये पूछा गया है कि आप लोगों के पास जो है चावलों के 2 बैग हैं, जिसमें पहले बैग का जो वेट है वो कितना है, 100 किलोग्राम है और दूसरे बैग का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है। जब इन दोनों को प्लस करते हैं 100 प्लस 80 तो टोटल कितना जा बनता है, 180 किलोग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 180 किलोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सॉल्यूशन ऑफ 889 मिलीलीटर माइनस 525 मिलीलीटर। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है 889 को पहले लिखना है और फिर माइनस करना है क्या, 525। इक्वल करेंगे तो आप लोगों के सामने आंसर आ जाता है 364 मिलीलीटर। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 364 मिलीलीटर। क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है, द टाइम ऑन द गिवन क्लॉक। आप लोगों के सामने एक घड़ी है, यहाँ पे क्या टाइम हो रहा है ये आप लोगों ने बताना है। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले छोटी नीडल को आप लोगों ने जो है चेक करना है कि जो स्मॉल नीडल है वो किस पे मौजूद है, 9 पे मौजूद है। और उसके बाद जो बड़ी नीडल है वो कहाँ पे मौजूद है, वो 12 पे मौजूद है। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ कि पूरी 9 बज रही है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर है 9 o'clock। तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का ऑब्जेक्टिव पार्ट। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की। जी तो डियर स्टूडेंट
क्लास 3 का सब्जेक्टिव पार्ट है। सवाल नंबर 11 है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं चाहे आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, पेपर दोनों तरह से हल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं इफ़ देयर आर 25 पेंसिल्स इन वन बॉक्स देन हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 सच बॉक्सेस। क्या कहते हैं, अगर एक डब्बे में 25 पेंसिलें हों तो ऐसे 4 डब्बों में कितनी पेंसिलें होंगी। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो स्टेटमेंट है वैसे ही आप लोगों ने लिख लेनी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे लिखना है जी सोल्यूशन पेंसिल्स इन अ बॉक्स। एक बॉक्स के अंदर जो है टोटल कितनी पेंसिलें उसने कही हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेनी है 25 पेंसिलें उसने बताई हैं कि 25 पेंसिलें जो हैं एक बॉक्स के अंदर मौजूद हैं। अब दूसरी बात उसने क्या की थी, वो कहता है जी हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 सच बॉक्सेस, कि अगर ऐसे ही 4 डब्बे हों तो उसमें कुल कितनी पेंसिलें होंगी। तो इसका मतलब टोटल बॉक्सेस कितने हैं, 4 हैं, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब क्या मालूम करना है, टोटल पेंसिलें आप लोगों ने जो है वो फाइंड करनी है। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है, आप लोगों ने जो है यहाँ पे पेंसिल्स इन अ बॉक्स ये लिख लेनी है कि एक बॉक्स के अंदर कुल कितनी पेंसिलें हैं, 25 हैं। अब कुल बॉक्सेस कितने हैं, 4 हैं, वो आप लोगों ने जो यहाँ पे लिख लेने हैं। और इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4 का टेबल स्टार्ट करें जी, 5 तक पढ़ें। 4 5 का कितना होता है 20, तो इसका आया 0 और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आप लोगों ने 2 लिख देना है। उसके बाद 4 का टेबल 2 टाइम तक जो है आप लोग पढ़ेंगे। 4 2 दा 8, 8 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल पेंसिल्स हैं वो कितनी हैं, वो 100 हैं। तो डियर स्टूडेंट, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 का बी पार्ट है, राइट द गिवन नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, दिए गए आदाद को जो नंबर दिए गए हैं उनको आप लोगों ने तरतीब सऊदी और तरतीब नजूली में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, गिवन नंबर कौन कौन से नंबर हैं, 476 है, 471 है, 472 है, 335 है, 345 है, 380 है और 361। ये जो आप लोगों को नंबर्स दिए गए हैं। अब असेंडिंग ऑर्डर क्या है और उसके बाद डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। चलें जी, पहले जो है हम लोग करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। डियर स्टूडेंट, असेंडिंग ऑर्डर उसे कहते हैं कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू। और तरतीब सऊदी भी इसी को कहा जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने छोटा हिस्सा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा हिस्सा लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा हिस्सा लिखना है। इस तरह से जो आप लोगों ने इन हिस्सों को अरेंज करना है, तरतीब देनी है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को जो नंबर दिए गए हैं उन नंबर्स में से आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि इन सारे नंबर्स में से सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है। तो यहाँ पे चेक करें 335 जो है ये सबसे छोटा हिस्सा है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये हिस्सा पहले लिख देना है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे 335। अब इसके बाद इससे बड़ा नंबर कौन सा है, 345 है। अब आप लोग जो है इस नंबर को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद चेक करें, उसके बाद जो है 361 है, तो ये नंबर आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट चेक करें 380 है, तो इस नंबर को आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद डियर स्टूडेंट चेक करें 471, तो ये हिस्सा जो है आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। आफ्टर दैट अब चेक करें जी 472, इसके बाद ये नंबर आएगा जी 472 और उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा बचा हुआ है 476, तो यहाँ पे जो है इस नंबर को आप लोगों ने पुट कर देना है, लिख देना है। अब यहाँ पे गौर से चेक करें, सबसे पहले छोटा हिस्सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा हिस्सा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा डिजिट, फिर उससे बड़ा डिजिट और फिर उससे बड़ा डिजिट। यहाँ तक क्लियर हो गया। इस ऑर्डर को जो है असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है, तरतीब सऊदी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर की। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है इसके रेसिप्रोकल होता है, इसके उलट होता है। इसमें डियर स्टूडेंट आप लोगों ने बड़ा हिस्सा पहले लिखना है, उसके बाद उससे छोटा हिस्सा, उसके बाद उससे छोटा हिस्सा, उसके बाद उससे छोटा हिस्सा। इस तरह से जो है आप लोगों ने ये तरतीब देनी है। तो इस तरतीब को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डियर स्टूडेंट, इसमें देखें आप लोगों ने जो असेंडिंग ऑर्डर लिखा है, अब इसी का आप लोगों ने उलट कर देना है। तो यहाँ पे कौन सा हिस्सा है सबसे बड़ा 476, तो आप लोगों ने जो है इस हिस्से को यहाँ पे लिख देना है 476। इसके बाद देखिए कौन सा हिस्सा है 472, उसके बाद 471, उसके बाद क्या आएगा 380, उसके बाद चेक करें 361, उसके बाद 345 और लास्ट डिजिट है आप लोगों के पास 335। तो डियर स्टूडेंट, ये जो है डिसेंडिंग ऑर्डर है और अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट दिया है, वो कहते हैं जी सॉल्व 5 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 9।
इसको आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने हल करना है। तो डियर स्टूडेंट जो रकम दी है आप लोग वैसे ही दोबारा से यहाँ पे नोट कर लें और इसके साथ जो है आप लोगों ने शुरू में इक्वल लगा देना है। डियर स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसका जो है एलसीएम ले लेना है। एलसीएम का तरीकाकार क्या है, जो डिनोमिनेटर्स हैं उसको जो है आप लोगों ने इस साइड पे लिख लेना है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसे नोमिनेटर बोला जाता है, जो नीचे वाले हिस्से होते हैं उन्हें डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है जी 9 है, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। दूसरी साइड पे देखें वहाँ पे भी 9 है। अब इसके बाद आप लोगों ने जो है इस तरह से प्राइम फैक्टर वाली लाइन बना लेनी है और यहाँ पे आप लोगों ने टेबल कर देना है स्टार्ट 9 1 9 9 1 9। तो यहाँ पे आप चेक करें क्या आंसर आया, 9 आया। तो वो जो 9 आया है उसको आप लोगों ने जो है एक लंबी लाइन लगानी है, जो 9 आया है उसको आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब डियर स्टूडेंट दूसरी बात, जब आप लोग देख ले कि नीचे सेम नंबर है तो ऊपर जो भी डिजिट हैं वो आप लोगों ने वैसे के वैसे ही लिख देने हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं करनी। इधर 5 है इधर 2 है लिख दिया। अब उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे साइन देखना है, अलामत देखनी है। अगर प्लस है तो प्लस और अगर माइनस है तो माइनस। क्लियर हो गया। अब इन दोनों को जो है आप लोग हल करें, जमा करें। 5 + 2 टोटल किया कितना हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 9। ले जी ये जो है इस सवाल का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 का बी पार्ट है। क्या कहता है, वो कहता है आमिर बॉट 10 किलोग्राम एंड 250 ग्राम मैंगोज and 6 kilogram and 500 gram peach. Find the total mass of fruits. क्या कहता है, आमिर ने 10 किलोग्राम और 250 ग्राम आम और 6 किलोग्राम 500 ग्राम आड़ू खरीदे। फलों की कुल कमियत मालूम करें, मतलब इनका जो वेट है वो आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है। जी तो डियर स्टूडेंट इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। नंबर 1 मास ऑफ मैंगोज लिखना है, यानी आमों का कुल वजन। तो आमों का कुल वजन उसने कितना बताया है, यहाँ पे लिखेंगे जी 10 किलोग्राम और 250 ग्राम। क्लियर हो गया। उसके बाद मास ऑफ पीस है, यानी आड़ुओं का कुल वजन। तो इसका जो है उसने वेट दिया है जी 6 किलोग्राम एंड 500 ग्राम। क्लियर हो गया। अब उसने पूछा क्या है, वो कहता है जी टोटल मास ऑफ फ्रूट्स। ये आप लोगों ने क्या करना है, मालूम करना है, यानी जो फ्रूट्स हैं उनका कुल वजन कितना हुआ। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों ने जो इसको नीचे नोट कर लेना है और यहाँ पे जो आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्लस कर देना है। सो सिंपल है। सबसे पहले ग्राम है तो ग्राम की अलामत दें। अब 0 में 0 ऐड करेंगे 0, 5 में 0 ऐड करेंगे 5, 2 + 5 टोटल किया 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है जी किलोग्राम, ये आप लोगों ने वैसे का वैसे ही लिख देना है। उसके बाद 0 + 6 किया 6 आ गया, 1 का 1 आ गया। इसका मतलब डियर स्टूडेंट क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मास ऑफ फ्रूट्स जो है 16 किलोग्राम एंड 750 ग्राम्स। तो डियर स्टूडेंट ये इसका जो है आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट है। क्या कहता है, वो कहता है जी नवीद बॉट 35 लीटर एंड 400 मिलीलीटर पेट्रोल एंड यूज 10 लीटर एंड 100 मिलीलीटर फ्रॉम इट। हाउ मच पेट्रोल लेफ्ट विद हिम। क्या कहता है कि नवीद ने जो है 35 लीटर 400 मिलीलीटर पेट्रोल खरीदा और 10 लीटर 100 मिलीलीटर उसमें से इस्तेमाल कर लिया। उसके पास बाकी कितना पेट्रोल बचा। तो डियर स्टूडेंट बिल्कुल ही सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पे जो आप लोगों ने पेट्रोल लिखना है कि उसने कुल कितना पेट्रोल जो है खरीद किया। तो 35 लीटर एंड 400 मिलीलीटर। अब उसमें से उसने खर्च कितना किया है, 10 लीटर एंड 100 मिलीलीटर। सो सिंपल है, जब खर्च करेगा तो माइनस होगा, सिंपल। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इस रकम में से इस रकम को माइनस कर देना है। तो डियर स्टूडेंट सिंपल है, सबसे पहले यहाँ पे मिलीलीटर जो है लिख दें। अब 0 में से 0 गया 0 आ जाएगा, 0 में से 0 कट किया 0, 4 में से 1 को कट किया तो 300 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है जी लीटर। अब यहाँ पे आप लोगों ने लीटर को लिख देना है। अब 5 में से 0 कट किया तो 5 आ जाएगा, 3 में से 1 को कट किया क्या बचेगा 2 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, उसने जो खरीदा था वो 35 लीटर एंड 400 मिलीलीटर खरीदा और उसमें से खर्च कितना किया 10 लीटर 100 मिलीलीटर। अब बाकी कितना बच गया 25 लीटर एंड 300 मिलीलीटर। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है, वो कहता है जी साकिब स्टडी साइंस फॉर 10 आवर्स एंड मैथमेटिक्स फॉर 8 आवर्स इन अ वीक। हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन बोथ सब्जेक्ट्स। साकिब एक हफ्ते में 10 घंटे साइंस और 8 घंटे रियाजी पढ़ते हैं। दोनों मज़ामीन पर वो कितना वक्त लगाता है। तो सो सिंपल है डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो उसने साइंस सब्जेक्ट पे टाइम दिया
उसको आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिख लेना है। कुल कितना टाइम उसने खर्च किया, 10 आवर्स। उसके बाद जो दूसरा सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स का है कि मैथमेटिक्स जो है वो कितने घंटे पढ़ता है, 8 आवर्स पढ़ता है। अब यहाँ पे सवाल ये पूछा गया है कि वो कुल कितना वक्त स्पेंड करता है, कुल कितना वक्त जो है वो स्टडी करता है। तो सो सिंपल है डियर स्टूडेंट, जब बात हुई है कुल की तो मतलब क्या है कि आप लोगों ने जो है 10 आवर्स और 8 आवर्स दोनों को आप लोगों ने प्लस कर देना है, ऐड कर देना है। सो सिंपल है, 8 का 8 आ जाएगा, 1 का 1 आ जाएगा, मतलब 10 प्लस 8 टोटल किया 18 हो गया। और क्या चीज़ है ये 18 आवर्स है, तो यहाँ पे आप लोगों ने आवर्स लिख देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि साकिब जो है एक हफ्ते के अंदर 10 घंटे साइंस और 8 घंटे जो रियाजी पढ़ते हैं दोनों मज़ामीन पर, वो कुल जो है 18 घंटे देता है, 18 घंटे जो है वो स्टडी करता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आप लोगों का मैथ्स का पेपर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।